नमस्कार। मैं श्रीमती शिल्पा कुलकर्णी, सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा संकाय, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको भाषा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं एवं उसके भेद के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपसे भाषा की विशेषताओं के बारे में बात करूंगी। भाषा की विशेषताएं। जब हम भाषा का संदर्भ मानवीय भाषा से लेते हैं तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि मानवीय भाषा का मूलभूत विशेषताएं या अभिलक्षण कौन कौन से हैं। ये अभिलक्षण ही मानवीय भाषा को अन्य भाषिक संदर्भों से पृथक करते हैं। हॉकिट ने भाषा के 7 अभिलक्षण का वर्णन किया है। अन्य विद्वानों ने भी अभिलक्षणों का उल्लेख करते हुए 8 या 9 तक संख्या मानी है। मूल रूप से 9 अभिलक्षणों की चर्चा की जाती है। यादृच्छिकता का अर्थ माना हुआ या मानने का अर्थ व्यक्ति द्वारा नहीं वरन एक विशेष समूह द्वारा मानना है। एक विशेष समुदाय किसी भाव या वस्तु के लिए जो शब्द बना लेता है उसका उस भाव से कोई संबंध नहीं होता। यह समाज की इच्छानुसार माना हुआ संबंध है। इसलिए उसी वस्तु के लिए भाषा में दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है। भाषा में यह यादृच्छिकता शब्द और व्याकरण दोनों रूपों में मिलती है। अतः यादृच्छिकता भाषा का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। दूसरा है सृजनात्मकता। मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषता उसकी सृजनात्मकता है। अन्य जीवों में बोलने की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता, पर मनुष्य शब्दों और वाक्य विन्यास की सीमित प्रक्रिया से नित्य नए नए प्रयोग करता रहता है। सीमित शब्दों को ही भिन्न भिन्न ढंग से प्रयुक्त कर वह अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। यह भाषा की सृजनात्मकता के कारण ही संभव हो सका है। सृजनात्मकता को ही उत्पादकता भी कहा जाता है। तीसरा है अनुकरणग्राहता। मानवेतर प्राणियों की भाषा जन्मजात होती है तथा वे उसमें अभिवृद्धि या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, किंतु मानवीय भाषा जन्मजात नहीं होती। मनुष्य भाषा को समाज में अनुकरण से धीरे धीरे सीखता है। अनुकरण ग्राह्य होने के कारण ही मनुष्य एक से अधिक भाषा को भी सीख लेता है। यदि भाषा अनुकरण ग्राह्य से न होती तो मनुष्य जन्मजात भाषा तक ही सीमित रहता। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। मानव भाषा परिवर्तनशील होती है। वही शब्द दूसरे युग तक आते जाते नया रूप ले लेता है। पुरानी भाषा में इतने परिवर्तन हो जाते हैं कि नई भाषा का उदय हो जाता है। संस्कृत से हिंदी तक की विकास यात्रा भाषा की परिवर्तनशीलता का उदाहरण है। नेक्स्ट है विविक्तता। मानव भाषा विच्छेद है। उसकी संरचना कई घटकों से होती है। ध्वनि से शब्द और शब्द से वाक्य विच्छेद घटक होते हैं। इस प्रकार अनेक इकाइयों का योग होने के कारण मानव भाषा को विविक्तता कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वैतता। भाषा में किसी वाक्य में 2 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर पर सार्थक इकाई होती है
और दूसरे स्तर पर निरर्थक। कोई भी वाक्य इन दो स्तरों के योग से बनता है, अतः इसे द्वैतता कहा जाता है। भाषा में प्रयुक्त सार्थक इकाइयों को रूपीन और निरर्थक इकाइयों को स्वनिम कहा जाता है। स्वनिम निरर्थक इकाइयाँ होने पर भी सार्थक इकाइयों का निर्माण करती है। इसके साथ ही ये निरर्थक इकाइयाँ अर्थभेदक भी होती है, जैसे क धन, अ धन, र धन, क। ये 4 स्वनिम हैं जो निरर्थक इकाइयाँ हैं, पर कर रूपीन सार्थक इकाई है। इससे ही ख धन, अ धन, र धन, अ कर दें तो यह खर रूपीन बनेगा, किंतु कर और खर में अर्थभेदक इकाइयाँ रूपीन नहीं, स्वनिम क और ख है। इस प्रकार रूपीन अगर अर्थघोतक इकाई है तो स्वनिम अर्थभेदक। इन दो स्तरों से भाषा की रचना होने के कारण भाषा को द्वैत कहा गया है। नेक्स्ट है भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन। भाषा में 2 पक्ष होते हैं, वक्ता और श्रोता। वार्ता के समय दोनों पक्ष अपनी भूमिका को परिवर्तित करते रहते हैं। वक्ता और श्रोता और वक्ता होते रहते हैं। इसे ही भूमिकाओं का पारस्परिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है अंतरणता। मानव भाषा भविष्य एवं अतीत की सूचना भी दे सकती है तथा दूरस्थ देश का भी। इस प्रकार अंतरण की विशेषता केवल मानव भाषा में है। नेक्स्ट है असहजवृत्तिकता। मानवेतर भाषा प्राणी की सहज वृत्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ही संबंध होती है और इसके लिए वे कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, किंतु मानव भाषा सहज वृत्ति नहीं होती है। वह सहजात वृत्तियों से संबंधित नहीं होती है। भाषा ये अभिलक्षण मानवीय भाषा को अन्य ध्वनियों या मानवेतर प्राणियों से अलग करने में समर्थ है। इस प्रकार आज हमने भाषा की विशेषताओं के जो अभिलक्षण हैं इस विषय पर चर्चा की। आगे मैं आपको दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक से संबंधित चर्चा करूँगी। धन्यवाद।